नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो। दोस्तों, हम अगर थर्ड पीआरसी की बात करें तो थर्ड पीआरसी अगर आपको मिलती है तो 10 साल का एरियर मिलेगा, थर्ड पीआरसी मिलेगी, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के हिसाब से पेंशन रिवीजन मिलेगा। तो क्या कुछ नहीं मिलेगा थर्ड पीआरसी के पीछे। और अगर थर्ड पीआरसी स्किप हो जाती है तो आपके 10 साल की जो मेहनत है उसका इंक्रीमेंट बर्बाद हो जाएगा। आप 2007 की पे स्केल पर रह जाओगे। सेकंड पीआरसी के आसपास आपका स्केल सेकंड पीआरसी का था, उसके हिसाब से आपकी बेसिक रिवाइज हुई थी, उसी के हिसाब से आपकी पेंशन रिवाइज हुई थी, ग्रेचुइटी लिव इंकेशमेंट या फिर हम बात करें कम्युटेशन रिवाइज हुआ। तो देखा जाए तो थर्ड पीआरसी को लागू होना बहुत जरूरी है। थर्ड पीआरसी को किसी भी हालत में हम स्किप नहीं होने दे सकते, क्योंकि हमारा 10 साल का एरियर फंसा हुआ है 2017 से लेकर 2026 तक का। कहीं ना कहीं लागू होना बहुत जरूरी है। इसी के लिए कर्मचारी यूनियन लगातार संघर्ष कर रही है कि थर्ड पीआरसी मिल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में फोर्थ पीआरसी की कट ऑफ डेट आ सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है और सुप्रीम कोर्ट पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाती है तो कहीं ना कहीं 8 सीपीसी यानी कि 8 पे कमीशन मिलने की भी उम्मीद है। तो देखा जाए तो फिलहाल थर्ड पीआरसी का फायदा मिलेगा तो वेतन समझौता हो पाएगा, पेंशन में इंक्रीमेंट मिल पाएगा, सभी पेंशनर्स को फायदा हो पाएगा। तो दोस्तों, देखा जाए तो यहाँ पर कैबिनेट अप्रूवल मिलना बहुत जरूरी है। कैबिनेट अप्रूवल के कितने चांसेस है वो आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। दोस्तों, दिसंबर से पहले कैबिनेट अप्रूवल मिलने के कितने चांसेस, क्योंकि हाल ही में अगर देखा जाए तो अफोर्डेबिलिटी क्लोज बीएसएनएल में नुकसान होने की वजह से लगा है। बीएसएनएल में फायदा होगा तो अफोर्डेबिलिटी क्लोज हटेगा। अब फायदा जो है उसकी गुंजाइश हम नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सालों से अगर फायदा नहीं हुआ तो 3 से 4 महीनों में क्या ही फायदा हो पाएगा। तो देखा जाए दोस्तों, फायदा तो होगा नहीं। कहीं ना कहीं कैबिनेट अप्रूवल होगा तो ही थर्ड पीआरसी का फायदा मिल पाएगा। तो कैबिनेट अप्रूवल के चांसेस है भी या फिर नहीं, या फिर बीएसएनएल जो एम्प्लॉय यूनियन है या फिर बीएसएनएल हम पेंशनर्स एसोसिएशन की बात करें तो ये यूं ही फोकट में जो प्रदर्शन वगैरह या फिर हड़ताल वगैरह कर रहे हैं। अप्रूवल मिलने के कितने चांसेस, देखिए दोस्तों, आज 19 अगस्त 2026 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल कर्मचारियों के थर्ड पीआरसी यानी कि पे रिवीजन और पेंशनर्स के पेंशन रिवीजन अफोर्डेबिलिटी क्लोज की कैबिनेट मंजूरी और 10 साल के एरियर के संबंध में पूरी स्थिति देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, दिसंबर 2026 से पहले बीएसएनएल के थर्ड पीआरसी के लिए कैबिनेट से अफोर्डेबिलिटी क्लोज मुनाफे की शर्त में छूट का अप्रूवल मिलना काफी मुश्किल लग रहा है और लगभग 20 से 30% तक संभावना है कि अप्रूवल मिल जाए। संसद में सरकार का आधिकारिक बयान ये था दोस्तों, सरकार ने लोकसभा में संसद के सामने साफ कह दिया है कि डीपी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की 3 अगस्त 2017 की गाइडलाइंस के तहत बीएसएनएल में अफोर्डेबिलिटी क्लोज को पूरी तरीके से नहीं हटा सकता। बीएसएनएल अफोर्डेबिलिटी क्लोज की शर्तों को पूरा नहीं करता है, इसलिए कहीं ना कहीं थर्ड पीआरसी लागू नहीं की जा सकती। संसद में टालने का रवैया दिखा है यहाँ पर दोस्तों। संसद में हाल ही में बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की टाइमलाइन पर उठे सवाल के जवाब में संचार मंत्रालय ने कोई भी निश्चित तारीख देने के बजाय केवल डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के नियमों का कारण बताते हुए इस बात को टाल दिया है। कैबिनेट नोट की प्रक्रिया की अगर बात करें दोस्तों, बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन या फिर एनएफटी की बात करें, इन्होंने अक्टूबर 2025 के नॉन एग्जीक्यूटिव वेज एग्रीमेंट पर जो साइन किया था वो बीएसएनएल बोर्ड के बाद डोट में अब तक फंसा हुआ है। जब तक डोट सभी मंत्रालय जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज हो गया, सभी से एनओसी लेकर कैबिनेट नोट फाइनल नहीं करता, तब तक मामला कैबिनेट की टेबल पर नहीं जाए, यानी कि डोट में अटका रहेगा। अब यूनियन का दबाव एकमात्र सहारा है दोस्तों यहाँ पर।
21 अगस्त 2026 को होने वाली आल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएल की फिजिकल मीटिंग में देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय होता है, तभी सरकार पर दबाव बनेगा। यानी कि 3 से 4 दिनों के लिए बीएसएल में काम बंद कर दो, आपका थर्ड पीआरसी लागू हो जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है, मुश्किल है, बहुत दिक्कतें आ सकती है। बीएसएनएल कंपनी 4 दिन के लिए बंद रहना छोटी मोटी बात नहीं होती। इससे कहीं ना कहीं दबाव इतना बनेगा कि आपकी थर्ड पीआरसी तो लागू हो ही जाएगी। यदि आंदोलन कमजोर पड़ा तो दिसंबर 2026 की डेडलाइन निकलना लगभग तय है, यानी कि दिसंबर के बाद थर्ड पीआरसी की उम्मीद की जा सकती है। पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन किस स्थिति में अभी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, पेंशनर्स के पेंशन संशोधन की राह में 1 जुलाई 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आ चुका है। कोर्ट का रुख अगर देखें, दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बीएसएल में समाहित जो भी अब्सॉर्ब पेंशनर्स सीधे तौर पर केंद्रीय वेतन आयोग यानी कि 7वें वेतन आयोग मल्टीप्लाई 2.57 फिटमेंट फैक्टर के हकदार नहीं है, क्योंकि वे आईडीए पे स्केल पर आते हैं, न कि सीडीए पे स्केल पर। सुप्रीम कोर्ट एसएलपी जाने की तैयारी में है। पेंशनर्स एसोसिएशन जैसे कि जो भी पेंशनर्स एसोसिएशन, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अगस्त 2026 में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करने के लिए फंड इकट्ठा कर रही है और विधिक लड़ाई की तैयारी में है। कैबिनेट अप्रूवल से इसका जुड़ाव है दोस्तों। सरकार पेंशन रिवीजन को वर्किंग एम्प्लॉयज के थर्ड पीआरसी से अलग करके नहीं देख रही है। जब तक थर्ड पीआरसी के लिए कैबिनेट और अफोर्डेबिलिटी क्लोज की छूट नहीं मिलेगी, तब तक पेंशनर्स का 1/1/2017 से पेंडिंग पेंशन रिवीजन भी अटका रहेगा, क्योंकि ये 1 जुलाई 2026 का दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला था। क्या सरकार 10 साल के एरियर जैसे कि जो 1/1/2017 के साथ थर्ड पीआरसी लागू करेगी? देखिए, यदि भविष्य में थर्ड पीआरसी को कैबिनेट नोट की मंजूरी मिल जाती है तो 10 साल यानी कि 2017 से 2026 या फिर 27 की बात करें, का पूरा कैश एरियर यानी कि फुल कैश एरियर मिलना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि दोस्तों इसके पीछे 3 कारण आते हैं। पहला तो बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति खराब है, फाइनेंशियल जो बर्डन है वो डोट के अनुमान के मुताबिक 1/1/2017 से 15%, 10% या फिर 5% फिटमेंट के साथ पूरा एरियर दिया गया तो बीएसएनएल पर हजारों करोड़ रुपए का अचानक से वित्तीय बोझ पड़ेगा, जिससे संभालने की स्थिति में बीएसएनएल फिलहाल है ही नहीं। नोशनल फिक्सेशन कर सकती है सरकार, इसका फॉर्मूला अपना सकती है। सरकार जब भी किसी घाटे वाली पीएसयू में अफोर्डेबिलिटी क्लोज हटाकर पीआरसी मंजूर करती है तो वो प्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जिस दिन के आदेश जारी होगा उसी दिन से नगद लाभ या नियम लागू करती है। 1/1/2017 से केवल सांकेतिक या फिर नोशनल पेंशन और पे स्केल सुधर जाए, लेकिन पिछला केस एरिया नील यानी कि शून्य कर दिया जाए। यूनियंस का स्टैंड यही रहा है दोस्तों। इस बात को समझ चुकी यूनियंस भी अब इस बात को समझ चुकी है कि उनका मुख्य फोकस ये है कि भले ही एरिया ना मिले या फिर किस्तों में मिले, लेकिन फिटमेंट लागू करके नया पे स्केल और पेंशन स्केल तुरंत चालू या फिर इम्प्लीमेंटेशन करवा देना जरूरी है। क्योंकि हाल ही में फोर्थ पीआरसी की इफेक्टिव डेट यानी कि कट ऑफ डेट पास आ रही है, तो पहले इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है थर्ड पीआरसी का, भले ही एरियर बाद में मिले या फिटमेंट नील बटे सन्नाटा हो जाए। आज की तारीख 19 अगस्त 2026 की गाइडलाइंस की अगर बात करें दोस्तों, फाइल की स्थिति कैबिनेट मंजूरी दिसंबर 2026 तक केवल 20 से 30% संभावना है। अगस्त या फिर सितंबर में यूनियनों की बड़ी हड़ताल इसे संभव बना सकती है। पेंशन रिवीजन की अगर बात करें, दिल्ली हाई कोर्ट में 1 जुलाई 2026 के फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। 10 साल के एरियर की अगर बात करें, 2017 से कैश एरियर नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी वित्तीय स्थिति के रूप से ठीक नहीं है। फिलहाल दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से जुड़ा हो जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।